वर्तमान समय में एक परंपरा चल पड़ी है कि अमुक समाज की पद्धति से और 2-3 दिन में ही सब सूतक खत्म हो जाएगा और 2-3 दिन में ही सारा अंत्येष्टि विधान हो जाएगा। यह सर्वथा अशास्त्रीय अनुचित परंपरा है। यह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अंत्येष्टि विधान शास्त्रीय विधि से होना चाहिए और पूरा त्रयोदशाह तक की संपूर्ण कर्मकांड की विधि अत्यंत उदारता पूर्वक और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपादित की जानी चाहिए। नहीं तो संतान को कृतज्ञता का दोष लगता है। अपने पिता की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी है और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसके और्ध्वदैहिक कृत्यों में वह कंजूसी करता है, उसके परलोक में उसके कल्याण की चिंता नहीं करता है, तो संतान कृतज्ञ मानी जाती है। फिर कुल में पितृदोष, संतान के दोष, संतानहीनता का दोष, वंशनाश, इस प्रकार के जो विप्लव घर में उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण यही है, पितरों का रोष। इसलिए सारे कृत्य शास्त्रीय विधि से संपन्न होने चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। सन्यासी को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, विरक्त हैं, उन्हें उत्तम पक्ष है कि उनकी जल समाधि हो और कहीं जल उपलब्ध न हो तो उनको धरती में उनके देह को स्थापित करना चाहिए। थल दाह कहते हैं उसको, वो होना चाहिए, पर अग्निदाह नहीं होना चाहिए। महाराज जी, गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने आतुर संन्यास ले लिया है मृत्यु के क्षण में, तो भी उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। मान लो आतुर संन्यास भी नहीं लिया है, मरते समय हृदय से असंग हो गया और संकल्प कर लिया कि अब शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसा संकल्प भीतर से कर लिया है, अपने मुंह से बोला नहीं, तो वह भी मृत्यु के क्षण में संन्यास भाव को स्वीकार करने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा गरुड़ अभी पाठ में अभी आए, 2-3 दिन पहले ही आए पाठ में बात। पर संन्यास माने केवल एक वेशभूषा मात्र नहीं है। संन्यास माने असंगता की चरमावधि। मृत्यु के क्षण में शरीर की, संसार की, संसार के संबंधियों की याद ना आवे, केवल भगवत चिंतन हो, केवल ब्रह्म चिंतन हो। ये महाभारत में विदुर जी के संबंध में लिखा है, विदुर जी ने कहीं विधिवत संन्यास नहीं लिया था। लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी के दावानल में प्रवेश के पश्चात, उनकी सद्गति के पश्चात उन्होंने विद्वत संन्यास ग्रहण किया था। हृदय से स्वीकार कर लिया था कि मैं सन्यासी हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं समस्त प्रकार के बंधनों से विमुक्त हूं। और जब महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर उनका दर्शन करने गए, महाराज जी हरिद्वार के जंगलों की बात है, तो विदुर जी इनको देखकर भागने लगे। युधिष्ठिर ने उनका पीछा किया और भाई सब छूट गए। तब विदुर जी एक पीपल के सहारे खड़े हो गए और उनके शरीर से दिव्य कांति छिटक रही थी। उनके नेत्र बड़े तेजोमय थे और उन्होंने अपनी दृष्टि से जैसे ही युधिष्ठिर की दृष्टि एक की, युधिष्ठिर की दृष्टि से दृष्टि मिलाई, उसी समय उनके शरीर से तेज प्रकट हुआ और नेत्रों के माध्यम से, युधिष्ठिर के नेत्रों के माध्यम से उनमें समाहित हो गया। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने रुदन किया, मेरे चाचा, मेरे हितैषी, यही एकमात्र मेरे हितैषी थे, चलूं मैं इनका शास्त्रीय विधि से दाह संस्कार करूं। वे काष्ठ इकट्ठा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अधर्म का काम मत करो। इन्होंने हृदय से संन्यास भाव को स्वीकार कर लिया था,
इसलिए अब यह अग्नि संस्कार के अधिकारी नहीं है, इनको गंगा जी के जल में प्रवाहित करो। इसलिए सर्वथा निषेध है, विरक्त का अग्निदाह सर्वथा निषेध है। हमारे श्री अयोध्या जी में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अयोध्या जी के जितने विरक्त संत हैं, चाहे वे बड़े से बड़े महंत महामंडलेश्वर ही क्यों न हो, वो सभी अभ्यागत सामान्य संत और बड़े श्री महंत सबका अंतिम में शरयू जल समाधि ही सबको दी जाती है, किसी का अग्नि संस्कार नहीं होता। हमारे वृंदावन में भी हमने बहुत पहले 45-40 साल पहले की बात, 30-35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उस समय भी महात्माओं को जल समाधि ही होती थी। अब अग्नि में जलाना लोगों ने शुरू कर दिया है, पर अग्नि में जलाने के बाद और तर्क ये देते हैं कि हमने अग्नि का त्याग थोड़ी किया। अरे भाई, त्याग तो नहीं किया, लेकिन अग्नि में संस्कार कर देने के बाद फिर संपूर्ण वैदिक कर्मकांड होना चाहिए। 10 गात्र विधान पिंड से ही उसके देह का निर्माण होता है, नहीं तो वो बिना देह का रहता है और बड़ी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए अग्निदाह के संबंध में गरुड़ पुराण में लिखा है, जलदाहे भवेद विष्णु स्थलदाहे भवेद शिवा अग्निदाहात भवेद प्रेता प्रेत प्रेत कार्यस्तदुच्यते। अग्निदाह से प्रेत होता है, तो जब प्रेत माने जब तक उसका त्रयोदशाह नहीं हो जाता है तब तक वह प्रेत होता है। सपिंडीकरण होने के बाद वो पितर बनता है।